हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटर नेक्सस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की हाफ ईयरली का एक सैम्पल पेपर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर इज 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों नंबर हैं 2520 6600। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 252 के है और इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 120। हमको फाइंड करनी है के की वैल्यू। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहला है, हमें एक फॉर्मूला पता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गिव्स ए इंटू बी। यहाँ पे हमें गिवन है एलसीएम दोनों नंबर का कितना है 252 के। ओके, तो एलसीएम की जगह पुट कर देंगे 252 के और दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है 120। तो हम एचसीएफ की जगह पे 120 पुट कर देंगे। अब दोनों नंबर की वैल्यू में पता है, हमारा ए जो है वो है 2520। हमारा पहला नंबर है 2520, तो इसकी जगह पुट करेंगे 2520 इनटू हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 6600, तो इसकी जगह पुट करेंगे 6600। सिंपली ये इधर रह जाएगा और यहाँ पे 2520 इंटू 6600 होल के अपॉन में 252 इंटू 120। ये जो 252 हमारा है ये हम इधर डिवाइड में लेके आएंगे और सेम वे जो 120 है ये भी इधर डिवाइड में आएगा। ओके, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, हमारी जो वैल्यूज हैं वो हैं 2520 मल्टीप्लाई बाई 6600 डिवाइड बाई 252 एंड 120। तो आंसर आया है 550। दैट मीन्स हमारे के की वैल्यू आएगी 550। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 550। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -5 एंड -3 इज। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं 1 2 3 एंड मोर देन 3। हमें पता करना है कि दो जीरोस जो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक दिया है -5, दूसरा दिया है -3। तो ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों जीरोस से क्रिएट की जा सकती हैं। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो हैं वो हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस। तो जो जनरल फॉर्म है वो कहता है कि px इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमारे पॉलिनोमियल होंगे। अब इन दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज -5 एंड -3, इनको हम पुट करेंगे हमारे जनरल फॉर्म में। दैट मीन्स px इज इक्वल टू के इंटू एक्स -5 एंड x -3। ओके, दैट मीन्स
k इंटू एक्स प्लस 5 एंड के एक्स प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे k जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब k की जब बहुत सारी वैल्यू हैं, इसका मतलब हमारे पास में ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन में हमें दिया है 1, तो ये 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट दैट मीन्स मोर देन 3। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मोर देन 3। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें दिया है लेट p बी अ प्राइम नंबर। सबसे पहली कंडीशन दी है कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो p के फैक्टर है। दैट मीन्स पहले दिया है कि p एक प्राइम नंबर है। अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो p और दूसरा 1, क्योंकि प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बाद में इन्होंने बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन है, फैक्टर ऑफ p, दैट मीन्स p और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा को हम मान ले p और बीटा हो जाएगा हमारा 1। अब हमें पता करना है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है। हमें एक बात पता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमको जनरल फॉर्म इसका पता है। अब इस जनरल फॉर्म में देखें, अगर वैल्यू पिट की जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है हमारा p, दैट मीन्स p प्लस बीटा क्या है 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स p इंटू 1 दैट इज p। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी, दैट मीन्स बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और हमारा है द पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दी है दो, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए ये पूछा गया है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे या ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहली बात हमको देखना है कि यहाँ पर मान लो इस तरीके से हमारे कार्टेशियन सिस्टम अगर बनता, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का काम है। अगर कार्टेशियन सिस्टम हमारा इस तरीके का होता तो हम अगर इक्वेशन को दोनों को प्लॉट करें, पहली इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 की लाइन हमेशा कहाँ बनेगी, हमारे पूरे y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस को ओवरलैप करती हुई। दूसरी हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स यहाँ 1 2 3 और 4 इस तरीके का कुछ होता और ये -4 पॉइंट होता, तो हमारी दूसरी लाइन कहाँ बनती, लगभग ऐसी कहीं, या मैं प्रॉपर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के हमेशा पैरेलल बनेगी। ये हमेशा 4 का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहने वाला है, दैट मीन्स बोथ ऑफ दिस लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बताओ इसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब होता जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलने ही नहीं वाली। तो जब ये नहीं मिलेगी तो हमारा बी ऑप्शन सही आएगा, दैट इज नो सॉल्यूशन।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड 3x plus by is equal to 18 represents parallel line where a and b are integers. That means क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में ऑलरेडी एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस by इज इक्वल टू 18 और कंडीशन दी है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। अब हमसे पूछा हुआ है कि क्या a इज इक्वल टू बी होगा या 3a इज इक्वल टू 2a होगा या 2a इज इक्वल टू 3b होगा या b इज इक्वल टू 6 होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हमें दिया है पैरेलल लाइन, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। नाउ a1 क्या है, हमारा a अपॉन a2 क्या है, 3 पुट कर दिया। नाउ व्हाट इज b1, b1 होगा 2, पुट किया। व्हाट इज b2, दैट इज b, इसको भी पुट किया। इसके आगे की कंडीशन हमें अभी काम की नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है। ओके, नाउ ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, b जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू 6, ये हमारा होगा राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। हमें बताने हैं इसके रूट्स क्या होंगे। इक्वेशन क्या दी है, हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स एक्स प्लस 0.2 इंटू एक्स माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x या तो माइनस 0.2 होगा या फिर x प्लस का 0.2 होगा। दैट मीन्स x कैन बी प्लस माइनस 0.2। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ 16 अपॉन एक्स माइनस 1 is equal to 15 upon x plus 1 where x is not equal to 0, then find the value of x. That means क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। क्वेश्चन
इस तरीके से है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले इधर एलसीएम लेंगे, 16 माइनस x होल के अपॉन में x इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 16 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इन, फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। दैट मीन्स अगर ये 16x माइनस एक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15x। 15x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 15x। सिंपली हम 15x और 15x को काट सकते हैं, और चाहे तो ट्रांसपोज करें अगर इसको इधर, तो भी ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें ऑप्शन सी, दैट इज x, वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द nth term of AP, that is minus 2, minus 7, minus 12 is given by. Now here we know that first term is, that is A1 is minus 2, A2 is minus 2, और इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5। अगर कैलकुलेट करना है हम कर सकते हैं, बड़ी टर्म से छोटी टर्म को लेस करो, दैट इज -5। चाहे तो -12 -7 करके देख सकते हैं। -12 माइनस 7, दैट इज -12 प्लस 7 इज ऑल्सो इक्वल टू -5। तो हमारा जो डी है वो है -5। अब हमें जनरल फॉर्म पता है nth टर्म का, दैट इज A1 प्लस n-1 d। दैट मीन्स -2 प्लस n-1 and d is -5। That means -2 minus 5n plus 5। That means इन दोनों टर्म्स को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो -5n, और 5n -3 और माइनस लिया हमने कॉमन, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है -5n -3 इज करेक्ट ऑप्शन। और 5n -3 और माइनस लिया हमने कॉमन, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है -5n -3 is correct option. Now the next question is the next term, that is fourth term of the given AP, that AP is given as first term is √18, then √50 and √98। हमें अगली टर्म पता करनी है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, √18,
इसके अगर फैक्टर करें तो ये होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3√2। अगली टर्म है √50। अगर इसके फैक्टर करते हैं हमें मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5√2। अगली टर्म है √98, दैट मीन्स √2 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 7√2। हमें फर्स्ट टर्म पता लग गई, 3√2 है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2√2। हम चाहें तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी देख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी अगर देखेंगे, दैट मीन्स 7√2 माइनस 5√2, दैट इज ऑल्सो 2√2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया। अब हमें निकालनी है फोर्थ टर्म, दैट मीन्स a प्लस 3d, दैट मीन्स 3√2 प्लस 3 इंटू 2√2, दैट मीन्स 3√2 प्लस 6√2। इसका मतलब है 3 और 6, 9√2। 9√2, 9 को अंदर जाएंगे क्योंकि हमारे पास में कोई भी नंबर बाहर नहीं है, दैट मीन्स √2 इंटू 9 इंटू 9, दैट मीन्स 9 9 जा 81, 81 इंटू 2, दैट इज √162। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है।